पिछले 5 महीने से इंसाफ के लिए ये बेटियां धरना दे रही हैं। जब बृजभूषण के खिलाफ विरोध का जंतर मंतर उन्होंने लांगा तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। ये पहलवान बेटियां बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए नई संसद तक जाना चाहती थीं, लेकिन पुलिस ने इन्हें जंतर मंतर से भी हवा हटा दिया है। इन पहलवानों ने अखाड़े में बहुतों को पटकनी दी होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब इन्हें उठाकर बसों में पटका तो इनके सारे दाव धरे के धरे रहे। 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे इन पहलवानों ने सोचा था कि 28 मई को नई संसद का उद्घाटन है, अगर उसमें वो विघ्न डालेंगे तो सरकार उनकी बात सुनेगी। जिस बृजभूषण से उनकी जंग छिड़ी है उस पर एक्शन लेगी, लेकिन पहलवानों ने आंदोलन का दायरा लांघा तो मुकाबला दिल्ली पुलिस से हो गया। कल का दिन एक बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण दिन था, उसका समय भी और दिन भी। ये रेसलर्स ने वैसा चूज किया अपनी प्रोटेस्ट के लिए जो हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ सिक्योरिटी इश्यूज के कारण भी। लेकिन ये लोग अड़िग रहे, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो जब इन्होंने अपना मार्च शुरू किया तब इनको कहा गया कि आप नहीं कर सकते और उनको डिटेन के लिए कहा, लेकिन इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया। जिस वक्त पहलवानों को दिल्ली पुलिस खदेड़ रही थी, बृजभूषण बीजेपी के एक सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए संसद भवन के उद्घाटन में हिस्सा ले रहे थे और बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर की सीमा लांघने वाले पहलवान दिल्ली पुलिस का टॉर्चर झेल रहे थे। जैसे पैदल मार्च हमने शुरू किया तो जंतर मंतर से 10 कदम से ही बैरिकेडिंग स्टार्ट थी, तो हमने बोला कि हमें जाने दो, क्योंकि हमारी सुनवाई वैसे भी नहीं हो रही। तो हम पैदल चल रहे थे तो उन्होंने आगे से पुशिंग स्टार्ट कर दी कि नहीं आगे जाने देंगे। पुशिंग में फिर ऐसे उन्होंने जबरदस्ती हमें डिटेन करने की कोशिश की। हमने भी थोड़ा सा रोकने की कोशिश की, बस जबरदस्ती घसीटा, उसमें ये थोड़ा बहुत खरोच और ये जो भी आई, फिर उन्होंने डिटेन करके बस में ले गए। वो वहां जाके मैं बात कर रही थी घर पे, मेरे पास मेरा फोन था कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आ जाओ या कोई तो आ जाओ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। पीछे से एक कांस्टेबल ने मेरा फोन पुल कर लिया। जहाँ पे आपको स्थान दिया गया है किसी ने नहीं रोका। कुछ दिन पहले कैंडल मार्च भी हुआ, अनुमति मिली तो हुआ, आप धरने पर थे तब भी हुआ, किसी ने नहीं रोका। देश के लिए सोने चांदी की मेडल जीतने वाले पहलवानों ने एक और जोर लगाया था ताकि बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन इन पहलवानों से जंतर मंतर की वो जमीन भी छिन गई जहां से वो विरोध की आवाज बुलंद कर रहे थे। जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहां पर फिलहाल तमाम पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यहां अगर बात की जाए तो सेक्शन 144 इम्पोज किया गया। किसी भी शख्स को फिलहाल जंतर मंतर और उसके आसपास एरिया में जाने की इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। सिर्फ मीडिया को भी इस बैरिकेडिंग तक ही जाने की इजाजत जो है वो दी गई है, क्योंकि जहां पर यह धरना चल रहा था वहां से टेंट तंबू सबको जो है वो हटा दिया गया। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से पूरे एरिया को साफ कर दिया गया है। 18 जनवरी को पहली बार भारतीय पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ धरना शुरू किया था और उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। लेकिन 28 अप्रैल को जाकर यानी 3 महीने बाद बृजभूषण पर FIR दर्ज होती है। गिरफ्तारी तो भूल ही जाइए, अब देश के ये पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस बृजभूषण पर हाथ डालना तो दूर, पहलवानों को ही सबक सिखा रही है, कानून बता रही है। भाजपा का नारा एक्सपोज हुआ ना इस बात पे, जो बेटियों का साथ देने की बात करते थे, बेटियों के सम्मान की बात करते थे, आपने देख लिया क्या सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये केवल दिखावटी नारे थे भारतीय जनता पार्टी के, और दिखावटी नारे इसलिए थे कि उन्हें वोट चाहिए था। वोट मिल गया, उसके बाद अपमानित करेंगे आप। दिल्ली पुलिस ने बड़े दिन की दुहाई देकर देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवानों को जिस तरह से खदेड़ा है, अब इस पर भी तगड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। আপডেট খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি অলে ক্লিক করুন।